हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 9 आई ट्रिक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों हिंदी विषय। और हिंदी विषय में पढ़ाएंगे विलोम शब्द से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो हम विलोम शब्द पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछेंगे भी। 1 नंबर आपका पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विलोम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा। जैसे राजा का उल्टा क्या होता है? रंक। इसी प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, जंगम, जंगम का विलोम शब्द स्थावर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, हम जितने भी प्रश्न इसमें करा रहे हैं वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और चुने हुए प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एपिसद का विलोम शब्द क्या है? ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा गया था आर ओ में भी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इप्सित का विलोम शब्द क्या है? तो इप्सित का विलोम शब्द होगा दोस्तों अनिप्सित। याद रखिएगा, इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होगा। अगला प्रश्न है साहचर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होगा। सहचार मतलब होता है साथ साथ, तो सहचार का उल्टा विलोम अलगाव होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न चुने हुए प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का विलोम शब्द होगा दोस्तों क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, विराट, विराट का विलोम क्षुद्र होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा? स्पर्श, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्पर्श का होगा अस्पृश्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन जो देगा सेम सेम दे देगा। जैसे स्पर्श, अस्पर्श, असस्पर्श और अस्पर्श। तो यहाँ पर आधा सा वाला रहेगा अस्पर्श। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द होता है दोस्तों विज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही है, विज्ञ होगा। याद रखिएगा, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का विलोम शब्द होता है दोस्तों लाघव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं सेम सेम, जैसे लघुत्व दे दिया, लघुता दे दिया, लघुतम दे दिया। तो कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पर गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। याद रखिएगा, गौरव, लाघव, गौरव का उल्टा लाघव होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग का विलोम शब्द होगा अतरंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहिरंग का विलोम शब्द अतरंग। याद रखिएगा, बहिरंग, बहिरंग का उल्टा अतरंग, अंतरंग, सॉरी अंतरंग होगा। बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? तो ग्रस्त का विलोम होता है दोस्तों मुक्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, ग्रस्त का विलोम मुक्त, ग्रस्त का उल्टा मुक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिर्मुखी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिएगा। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होगा। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा दोस्तों अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही है। अति मतलब होता है, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, और अनावृष्टि मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा नहीं। तो याद रखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही है। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों संयोग का मतलब होता है मिलना, और वियोग का मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना। तो यहाँ पर संयोग का विलोम होगा वियोग। ऑप्शन नंबर बी सही, याद रखिए। संयोग का विलोम वियोग होगा। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो राजा का दोस्तों बहुत सिंपल है, राजा का विलोम रंक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजा का विलोम रंक होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम क्या होगा? दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, आकाश का विलोम क्या होगा? वीडियो पुश कर लीजिएगा और बताइएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। और कमेंट करके बताइएगा कि आकाश का विलोम क्या होगा? धरती होगा कि नागलोक होगा कि पाताल होगा कि समुद्र होगा, क्या होगा? तो दोस्तों आकाश का विलोम होगा पाताल। ऑप्शन नंबर सी सही है, आकाश का विलोम पाताल होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो सगुण का विलोम शब्द होगा निर्गुण। याद रखिएगा, सगुण का विलोम निर्गुण होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अपशकुन का विलोम शब्द होगा शकुन। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, शकुन होगा अपशकुन का। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न है, तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द होगा दोस्तों आलोक। ऑप्शन नंबर ए सही है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक। ऑप्शन नंबर ए सही है, तिमिर आलोक। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होगा। ऑप्शन में सेम दे देता है, जैसे दे दिया अप्रोच, सुंदर, प्रत्यय, तो परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दोस्तों कमेंट लाइक सब देते चलिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो और ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रश्न हमारा? सामान्य। सामान्य का विलोम शब्द है, सामान्य का विलोम शब्द है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिएगा। सामान्य का विलोम विशिष्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों, अमर का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है मृतक, मृत्यु, मरण, मत्तर्य। तो यहाँ पर अमर का विलोम होगा मतर्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम होगा मतर्य। अगला है दोस्तों, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए, उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
दोस्तों कमेंट करते चलिएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला है निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों निर्दय का विलोम शब्द होगा सदय। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए निर्दय में बहुत ढेर सारे ऑप्शन दे दिए हैं जो कि कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं, सेम सेम रहते हैं, तो याद रखिएगा निर्दय का सदय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों उन्मीलन का विलोम शब्द होगा निमीलन। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जितने हम पढ़ा रहे हैं विलोम शब्द के दोस्तों, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है विलोम शब्द, और ये जरूर आएंगे फिर से। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों चिरंतन का विलोम शब्द होगा नश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा चिरंतन, चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। अगला प्रश्न है अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द होगा विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होगा, याद रखिए। यहाँ पर कई ऑप्शन सेम सेम दे दिए हैं, ग्रहण, ग्रहित, आग्रह, विग्रह, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अनुग्रह का होगा विग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ होगा। अगला प्रश्न है सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों सौम्य का विलोम शब्द होगा उग्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, सौम्य का विलोम शब्द उग्र होगा। सौम्य का उल्टा उग्र। अगला प्रश्न है दोस्तों हास शब्द का विलोम क्या होगा। हास का विलोम होगा दोस्तों वृद्धि, याद रखिएगा हास का विलोम वृद्धि होगा। और अगला और लास्ट प्रश्न है न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। न्यून दोस्तों, तो न्यून मतलब होता है कम, और न्यून का विलोम होगा अधिक। न्यून का विलोम अधिक होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और अगली क्लास में हम और बढ़िया चीज़ पढ़ाएंगे हिंदी की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखा करिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसेगा। थैंक यू दोस्तों।